हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी हिचकी को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ कि ये चली जाए और मैं वॉइस ओवर दूँ, बट ये नहीं जा रही। ओके, सो मुझे कल डंबल्स रिसीव हुए और सॉरी, आज के वर्कआउट में वो यूज़ करने वाली हूँ। सो पहले तो मैंने सूर्य नमस्कार किया एज यूजुअल, जैसे मैं करती हूँ 12 सूर्य नमस्कार किए। उसके बाद मैं डंबल्स वाले एक्सरसाइजेस करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों से मुझे ऐसा फीडबैक मिला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। सो उस वजह से मैंने डंबल्स मंगाए। बट यस, मेरा जो बॉडी वेट है ना, वो अराउंड सॉरी 79-78 इसी जगह पे अटका पड़ा है, न जाने कब से। और मेरा आइडियल वेट है 70 और 65, इन इसके बीच में। सो मुझे एज सच बहुत ज़्यादा नहीं लूज करना है, पर वो हो नहीं रहा। बहुत दिनों से नहीं, मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैं डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, फिर नहीं करती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। सो ये एक डाइट इसी वजह से मैंने अडेप्ट करने का चाहा, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार अगर इस जगह से ये वेट हिला तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती, ये भी एक रीज़न है। बट मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्राई करने से मेरा वेट लॉस कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें वेट्स उठाना पड़ता है और वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो मोर इफ़ेक्टिव होता है, आई थिंक। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। और जो आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन मेरा वेट थोड़ा कम नहीं हुआ। मतलब जो वीडियो में शूट किया डे 2, आज डे 3 है। जो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये डे 3 है, और वीडियो में अभी जो आप देख रहे हो ये डे 2 है। इसमें मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ मेरे वेट लॉस के साथ। बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। कल आई थिंक मेरा वाटर इनटेक कम हुआ, इस वजह से वेट ज़्यादा कम नहीं हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट actually happened, but I am hoping for tomorrow there will be good weight loss. um let's see what happened next. So yes, तो यही है मेरा गोल है कि 70 तक तो पहुंचना है एज सुन एज पॉसिबल। उस वजह से मैं नए नए वेट लॉसेस ट्राई कर रही हूँ, जैसे कि ओमेड हुआ। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मुझे इजी लगता है, वो मैं कर ही लेती हूँ, बट ओमेड भी अच्छा लगा मुझे। सॉरी फॉर द नॉइज। एक्चुअली ओमेड मुझे ज़्यादा सस्टेनेबल लगा, क्योंकि उसमें एक ही मील लेना है और मैं पूरे दिन राह देखती थी कि वो मील मैं कब लूँगी। और जब वो लेने को आप मतलब लेते हो, तब आप ज़्यादा नहीं खा पाते हो। ओनली 1 आवर का विंडो रहता है और उसमें आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते हो, तो फिर अपने आप ही इनटेक कम हो जाता है। तो मैं बहुत सारी सब्जियां वगैरह, आप मेरे वीडियोस देखोगे ओमेड वाले तो आपको दिखेंगे, उसमें तो बहुत सारी सब्जियां वगैरह लेके बैठती थी, पर मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाती थी। मुझे चाय की भी क्रेविंग होती थी, तो चाय भी पीनी होती थी, वो भी लेके बैठती थी। कभी कभी तो वो फेंक देती थी चाय। वैसे भी ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ चाय पीना, बट ऐसा हो रहा था जब मैं ओमेड फॉलो कर रही थी। और अचानक से मुझे ऐसे लगा आफ्टर रीचिंग, मतलब नॉट रीच्ड, बट व्हेन आई विल रीच at 70 kg, after that my weight loss will be more difficult than this stage. So ओमेड मैंने उस टाइम के लिए रखा है, जब मैं 70 kg तक पहुंच जाऊंगी ना, मैं ओमेड करूंगी उसके बाद टू रीच एटलीस्ट टूवर्ड 65 एंड दैट सीट। उसके बाद मुझे वेट लॉस नहीं करना है, जस्ट मेंटेन करना है वो वाला वेट 65 वाला। बट होपफुली मैं 79-78 से हिल जाऊंगी कल तक। एंड मेरी हिचकी को प्लीज़ इग्नोर करना, प्लीज़। मुझे बहुत होप्स है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड अगर नहीं हुआ फिर भी
मैं होप मेरे कायम रखूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत डिमोटिवेटिंग फील हुआ था, क्योंकि मैं नहीं पहुँची 1 केजी पीछे इसकी वजह से। बट द थिंग आई द थिंग आई फील consistency is matter more than the weight loss. Inch loss I am